Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the topic which is related to classification of business activities. Friends, in our previous video I have already discussed with you the topic which is related to business objectives and the another topic that is role of profit in business. Okay, if you want to watch this two videos also, so I'm going to share the link on my description box so you can watch the video from there. ओके सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. सो फ्रेंड्स, हम बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की दो कैटेगरीज होती हैं. जैसे कि नॉर्मली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ, सो इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट or two categories we can say, which include industry and another one is commerce. ठीक है. So as you can see on my screen, classification of business activities. So first point आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं, so business activities may be broadly classified into two categories, industry and commerce. एक होता है इंडस्ट्री एंड दूसरा होता है कॉमर्स. ठीक है. किसको डिवाइड किया गया है? बिजनेस एक्टिविटीज़ को. पहले के क्वेश्चन में हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, विच इंक्लूड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स. बट राइट नाउ फ्रेंड्स, वी आर डूइंग we are discussing about the business activities and it is classified into two categories which include industry and commerce. Okay, see, now first we need to be learn that what do you mean by the word industry and another word that is commerce. पहले हम मीनिंग समझेंगे. सो मीनिंग अगर आप देखें, सो इंडस्ट्री क्या होती है एंड कॉमर्स का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर ये लर्न करेंगे. सो इंडस्ट्री इज़ अ concerned with the production of goods and providing services, while commerce is mainly concerned with their distribution. यानी कि सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ, सो इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू अदर्स. एंड उसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, सो कॉमर्स इसी गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है. सो वन मोर टाइम, इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड सर्विसेज वहीं से प्रोवाइड करते हैं. बट व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कॉमर्स? सो कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद देयर distribution. With their distribution it means goods and services का distribution. So this is so simple thing. So let's start. हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या होता है. सी, हमने देखा कि बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्री एंड लेटर ऑन विल स्विच ऑन द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द कॉमर्स. पहले हम देखेंगे इंडस्ट्री को. अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पर तीन टाइप में डिवाइड किया गया है. सो किस किस के टाइप की है? प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. हम बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं. दूसरा कॉमर्स है जिसे हम बाद में कवर करेंगे. इंडस्ट्री के अगेन वी हैव थ्री पॉइंट्स विच इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री रिस्पेक्टिवली. ओके, सो अब हम लर्न करेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है फ्रेंड्स. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, प्राइमरी इंडस्ट्री उसमें आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या होता है? सो नॉर्मली आप जानते हो कि एग्रीकल्चर मतलब दिस इंक्लूड्स फार्मिंग, कल्टिवेशन ऑफ लैंड एट्सेट्रा. ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर कुछ प्रोड्यूस करते हो. ठीक है. और ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, इसे हम लोग नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. यू नीड टू बी रिमेंबर दिस फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. प्राइमरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री. ठीक है, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, सो इट इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड विद नेचर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज. ठीक है. सो एग्रीकल्चर में कॉमनली क्या आता है? दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड एट्सेट्रास. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या होता है ना, ये जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली अगर मैं बताऊँ, सो जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करते हैं, जैसे फर्टिलिटी क्या है, लैंड का फर्टिलिटी क्या है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस कैसी है, रेनफॉल कैसा होता है, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. बट द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का जो मेन कंसर्न होता है, इट्स टू फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड. ठीक है. देन वी हैव एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़. सो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? सॉइल और वाटर जो होता है हमारे पास, ठीक है,
उनसे यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स हमारे मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे लिए वो प्रोडक्ट्स को जनरेट करती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सॉइल्स अगर आप मिट्टी का अगर आप एग्जांपल देख रहे हो, सो यहाँ से आप ऑयल एंड मिनरल वगैरह को ले सकते हो. वाटर से यू कैन डू फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो नेचर ओरिएंटेड. देन वी हैव लास्ट दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री. अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? नॉर्मली क्या होता है ना, जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब ही होता है कि रिप्रोडक्शन करना और आई कैन से मल्टीप्लिकेशन करना. किसको? आपकी जो भी जनरेशन होती है उसको रिप्रोड्यूस करना और उसको मल्टीप्लिकेशन करना इज़ नथिंग बट द जेनेटिक इंडस्ट्री का वर्क. सो विच इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री करना, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जानवरों को पालना आई कैन से. ठीक है, फिर सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, सेरीकल्चर जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वहाँ से सिल्क जनरेट करना, रेशम के कीड़ों का आप लोगों को पता होगा. ठीक है, जिससे हम क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं. एंड हॉर्टिकल्चर मतलब जो ये होता है लाइक आई कैन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को प्रोड्यूस करना एंड मल्टीप्लिकेशन करना. ठीक है, सो ये सारा पार्ट आता है आपके जेनेटिक इंडस्ट्री में. ठीक है, सो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्री का पहला वाला टाइप लर्न किया विच इंक्लूड एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. नाउ मूव टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री. नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस. अगर आप देखोगे सो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो क्या करती है? ट्रांसफॉर्म करती है. ये क्या करती है? कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज मेनली कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, ये रॉ मटेरियल को लाते हैं, यहाँ पे उस पर वर्क इन प्रोग्रेस होता है एंड देन वो कन्वर्ट होता है. इट मीन्स इट इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. ठीक है, एंड नाउ कंस्ट्रक्शंस अगर आप देखोगे सो दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स. ठीक है, मेट्रो एट्सेट्राज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. सो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उसलिए काम करती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री में रह के प्रोडक्शन किया जाता है एंड उसको सेल किया जाता है अनदर प्लेसेस पे. बट यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इट इज़ आई कैन से इमूवेबल भी होता है. इमूवेबल मतलब आप मूव नहीं कर सकते बट आपके वहाँ पर जाके आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है, प्लेस पे जाके सेटअप करना पड़ता है. ठीक है, सो इसके बाद हमारा आता है थर्ड इंडस्ट्री का थर्ड पार्ट दैट इज़ टर्शरी इंडस्ट्री. ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ हमारे पास फैक्टर्स है जो हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन और या फिर हमारे प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के. जैसे कि ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सो ट्रांसपोर्ट्स है हमारे पास. बैंकिंग सेक्टर्स, फाइनेंस, हम लोन वगैरह क्रेडिट सेक्टर्स ले सकते हैं. ये दोनों चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग ये ट्रेडिशनल है. नाउ डेज वी हैव सम मॉडर्न टर्शरी इंडस्ट्रीज टू लाइक होटल्स, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपने देखा फिल्म इंडस्ट्री होती है, टूरिज्म के लिए इंडस्ट्रीज़ होती है जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का सेटअप करती है, एंड होटल्स के लिए भी इंडस्ट्री है जो एक ग्रुप होता है जो होटल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द बिजनेस का फर्स्ट category which was industry, and in industry ka we have three type: primary, secondary and tertiary, which we have completed. Okay, so now it's time to learn about commerce. So finally मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया था कि इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं टू अदर्स. बट कॉमर्स क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ से एंगेज होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉमर्स. ठीक है, सो कॉमर्स में अगर आप देखोगे सो कॉमर्स वाज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स. ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स का मतलब होता है एड्स टू ट्रेड्स, मतलब ट्रेड के लिए जो हेल्प करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रेड. सो फ्रेंड्स, ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो सिंपल, ट्रेड इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पर हम गुड्स को ख़रीदते हैं और गुड्स को बेचते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रेड. सो और दूसरा हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो ट्रेड को हेल्प करती है, ट्रेड को एड करती है, मतलब हेल्प करती है. सो नाउ फर्स्ट हम ट्रेड के बारे में देखें, देन विल
switch on the topic which is related to auxiliaries of trades. So trade is divided into two parts which include home trade and the foreign trade. See, basically home trade is also called as internal trade and the foreign trade is also called as external trades. Okay? So home trade is divided into two parts, home trade and foreign trade. Home trade is also called as internal trades within the countries एंड फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सटर्नल आउट ऑफ द कंट्री. ठीक है. सो पहले हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के. अब ट्रेड में मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट पढ़ लेते हैं होम ट्रेड. होलसेल ट्रेड होता है होम के अंदर और एक होता है रिटेल ट्रेड. ठीक है. होलसेल ट्रेड क्या होता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे सो होलसेल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को परचेज करना एंड सेल करना बट इन अ बल्क क्वांटिटी. होलसेल का मतलब होता है इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क, मतलब गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है बट इन अ बल्क क्वांटिटी. इसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड. बिकॉज क्या होता है, जितने भी नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं या अदर प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, होलसेलर से ही परचेज करते हैं, देन वो फिर स्मॉल एरियाज़ में फाइनल कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं. एंड सेकेंड वी हैव रिटेल ट्रेड. सो रिटेल ट्रेड क्या होता है, कॉमनली रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड with the sales of good to final consumers. It means they purchase the products from wholesaler and sometimes directly to the producers and the manufacturer and sells them in smaller quantity to final consumers. ठीक है. इसे हम कहते हैं रिटेल ट्रेड. मतलब जैसे आपके पास नॉर्मल किराना शॉप होती है, नॉर्मल शॉप होती है जहाँ से डेली बेसिस पे आप डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, मतलब कि वो आपका हुआ एक रिटेल शॉप. एंड रिटेलर्स जो होते हैं या फिर रिटेल शॉप का जो सेलर होता है वो परचेज करता है गुड्स फ्रॉम होलसेलर और समटाइम डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर. ठीक है. सो ये रहा होम ट्रेड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड. ठीक है. अब हम लर्न करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में. फॉरेन ट्रेड में आपने दो चीज़ें कॉमनली सुनी रखी होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एंड न्यू वन वी हैव इंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट भी कहते हैं. ठीक है. सो इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट का मतलब होता है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्ट ऑफ ट्रेड. मतलब दूसरी कंट्री से ख़रीदना, क्या ख़रीदना, गुड्स या फिर सर्विसेज, जैसे हम कहते हैं इम्पोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सपोर्ट. When goods and services are sold to foreign buyers then it is called as export trade. अगर मैं goods and services को सेल कर रही हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, पैसा मेरे पास आएगा, इसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट. ठीक है. और किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे, अनदर कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आएगा, हमारी कंट्री की करेंसी बढ़ जाएगी. देन वी हैव लास्ट दैट इज एंट्रीपोर्ट और या फिर री एक्सपोर्ट भी आप बोल सकते हो. री एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री से खरीदोगे और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे, एक कंट्री से इम्पोर्ट करोगे, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे. इट मीन्स लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल, जैसे इंडियन सेलर्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सेम गुड्स टू अफ्रीका. ठीक है. मतलब इंडिया ने क्या किया, जापान से गुड्स खरीदा, इम्पोर्ट किया, खरीदा मतलब इम्पोर्ट किया, एंड देन री एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब कि सेल कर दिया अफ्रीका को. ठीक है. ये हो गया हमारा ट्रेड वाला टॉपिक कंप्लीट. ट्रेड के बाद आता है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स. ठीक है. मतलब एड टू ट्रेड हम पढ़ेंगे यहाँ पर. सो एड टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें हेल्प करती है वो हम यहाँ लर्न करेंगे. सो सबसे पहले अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मतलब गुड्स को खरीदना या बेचना है, सो फर्स्ट आएगा ट्रांसपोर्ट. The goods are produced at one place but they are demanded over a wide area. So goods are to be sent to different places where they are demanded. मतलब गुड्स की जहाँ से भी डिमांड आएगी, एक जगह पे मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ बट अगर अलग अलग जगह से मेरे प्रोडक्ट का डिमांड आएगा सो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे गुड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. एंड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स आई नीड टू यूज़ ट्रांसपोर्ट. मतलब जैसे कि मुझे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे. बाइक हो गया, बसेस हो गई, टेम्पोज हो गई, कार्स हो गई, एट्सेट्रा. देन वी हैव वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग क्या होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन. सी आई एम प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैंने प्रोड्यूस किया और उसका कंजम्पशन हो जाएगा. इट विल टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन.
प्रोडक्शन करने से लेकर कंजम्पशन तक के लिए एक गैप होता है, और उस गैप तक के लिए गुड्स को स्टोर करके रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुड्स को स्टोर करके रखना इज़ नथिंग बट वेयर हाउसिंग. ठीक है. देन वी हैव इंश्योरेंस. सी, देर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस. ठीक है. द गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड. हो सकता है कि अगर मैंने स्टोर करके रखा है, कोई भी सो एंड सो रीज़न की वजह से फायर लग गई या कुछ लॉस हो गया, रेनफॉल हैवी हो गया, सो मेरे गुड्स क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. सो ऐसे सिनारियो में सेफ्टी रखना इज़ वेरी मस्ट. सो इंश्योरेंस विल ऑल्सो हेल्प टू ट्रेड. Then we have banking. If I'm going to start my new setup, my startup, so I can take a loan and the credit from and the overdraft from the bank. Okay, so banking is also a aid to trade. Then we have advertisement. If I have launched the products, so I need to be advertise and promote my product in the customers, because when the customer know about my products, then only they can purchase my product. So that is why I need to be promote and advertise my product with the help of advertising. देन वी हैव मर्केंटाइल एजेंट्स. समटाइम क्या होता है ना, कस्टमर्स क्या है, स्कैटर्ड है ओवर अ वाइड एरिया, बहुत बड़े बड़े एरिया, कस्टमर्स बहुत सारे हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेलर टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स, है ना. सो मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, लाइक जिन्हें हम कॉमनली ब्रोकर्स, एजेंट्स कहते हैं. ठीक है. सो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं गुड्स को, आपकी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग द कस्टमर. देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज़ कम्युनिकेशन. See, in today's world there is an information explosion. ठीक है. द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड. जो भी इंफॉर्मेशन है, आई नीड टू बी कम्युनिकेट विथ माई कस्टमर्स. if I am fail to communicate with my customers about my product, so I cannot sell, I cannot close my all targets. ठीक है. So trade communication will also helps to trade. So friends, we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Thank you for watching. Keep supporting and do like, subscribe my YouTube channel.